पूरा जरूर देखिएगा। हम सभी लोगों ने कथा या कहानियों में स्वर्ग और नरक के बारे में जरूर पढ़ा है या अपने बड़े बुजुर्गों से स्वर्ग और नरक के बारे में सुना होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि स्वर्ग या नरक जैसी कोई जगह नहीं होती। स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही है। मगर दोस्तों, यकीन मानिए, अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति मृत्यु को ना देखता, यानी कि मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। वास्तविकता में स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों का परिणाम है। बहुत से लोग मानते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए हैं और हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे। हर एक कुकर्म करने वाला व्यक्ति भी अपने मन में यही सोचता है कि मैंने कोई भी बुरे काम नहीं किए, इसलिए मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। अगर एक बुरा जीवन जीने वाला व्यक्ति, कुकर्म करने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी दृष्टि में सही है, इसलिए वह गलत काम करता आया या गलत काम करता है। अगर उसको इस बात का अंदाजा होता कि कुकर्म करना या गलत काम करना सही नहीं है, तो वह यह काम कभी ना करता। इसका मतलब यह है, हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में वही काम करता है जो उसको सही लगता है, चाहे फिर ईश्वर का नजरिया उन कामों के प्रति गलत हो या उन कामों की गिनती पाप में आती हो। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि मनुष्य क्या सोचता है अपने कर्मों के प्रति, यह मैटर नहीं रखता, बल्कि ईश्वर अपने नजरिए से जैसा वह भला और पवित्र है, जैसा वह सुकर्मी है, वैसा ही वह अपेक्षा करता है मनुष्य भी सुकर्मी और धर्मी हो। दोस्तों, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वह सब के सब भटक गए, वह सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। अगर कोई भी सुकर्मी नहीं, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? कौन व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है? दोस्तों, बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति पापी है। क्या आप कह सकते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक भी पाप नहीं किया या कोई भी पाप नहीं किया? नहीं, क्योंकि पापी स्वभाव आदम और हवा के द्वारा हम सभी के जीवन में आ गया। तो अब हम ऐसा क्या करें कि पवित्र हो जाएं या हमारे पाप क्षमा हो जाएं? दोस्तों, ईश्वर ने हमें बनाया है और वह नहीं चाहता कि हम नाश हों या नरक में डाले जाएं। और वो जानता है हर एक व्यक्ति पापी है और पापी व्यक्ति स्वर्ग में परमेश्वर के पास नहीं जा सकता जब तक कि उसके पाप क्षमा ना हो। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर पिता ने आज से 2023 साल पहले अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। यीशु मसीह ने इस जगत में आकर लोगों को मन फिराव का उपदेश दिया कि अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिरो तो तुम जीवन पाओगे। और जितनों ने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, परमेश्वर पिता ने उनको अपनी संतान बना लिया, क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। यीशु मसीह हम सभी के पापों की खातिर क्रूस पर कुर्बान हो गया, ताकि उसके जान देने से, उसके लहू बहाने के द्वारा हम सभी के पाप क्षमा कर दिए जाएं। और बाइबल बताती है कि धन्य है वह जिसके पाप मिटाए गए और धन्य है वह जिसके कामों का लेखा परमेश्वर ना ले। धन्य वह है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपके पाप क्षमा नहीं हुए तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी पापी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। और हम सभी के पापों को क्षमा करने के लिए
यीशु मसीह इस जगत में आए। अगर आज हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए ही इस जगत में आया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अगर आप उसे अपने हृदय में अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर पिता आपको अपनी संतान बनाते हैं और आपके पापों को मिटा देते हैं और क्षमा कर देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आप लोगों के पापों की खातिर ही यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे, यीशु का लहू जो उसने मरकर क्रूस पर बहाया, आपके यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपके पापों के ऊपर आ जाए, ताकि जब भी परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करे, उसे अपने निर्दोष लौते पुत्र का लहू नजर आए, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा आपके अपराध और पाप मिटाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे भी पाप क्षमा हो जाए, तो आप मेरे साथ साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2023 साल पहले आप मेरे ही अपराधों के कारण इस दुनिया में आए। आप मेरे लिए ही मारे गए और दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आएं और मेरे सभी अधर्म पाप को क्षमा करें और मुझे अपनी संतान बनाएं और मुझे अनंत जीवन दें। आमीन। और यह प्रार्थना करने के बाद आप भी परमेश्वर के संतान बन जाएंगे और अब तक के आपके सभी अधर्म और पाप क्षमा कर दिए जाएंगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलते हैं, आपके धर्म या जात को नहीं। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। दोस्तों, आप यह वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, कृपया करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करें।